करता हूं। आवाज क्लियर नहीं है? जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे कमाल होंगे और एक दिन कमाल करेंगे। रवि कुमार, गणेश, विपिन, सुरेश, परवेज, नेहा, ऋतु, आकाश, भूमिका, सचिन, सुरेंद्र, सोना, पुष्कर, अंगद, विजयपाल, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। ठीक है दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे, आपका आज एक नया टॉपिक शुरू करने वाले थे जिसका नाम है नेशनल पार्क। ये तो ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन स्टैटिक जीके में हम इसको हमेशा पढ़ते हैं, तो बड़े ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक नेशनल पार्क पहले समझेंगे अभी, है ना, तब धीरे धीरे जानते हुए। वर्ष 1970 तक, 1970 तक भारत में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे। नेशनल पार्क समझ रहे हैं? यानी कि नेशनल पार्क से मतलब हुआ कोई एक जगह हुई, कोई एक जगह हुई और उस जगह को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये नेशनल पार्क होगा। किस जगह को नेशनल पार्क बोलते हैं भैया? बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और वहां पर अगर विभिन्न प्रकार की स्पीसीज, प्रजातियां, जानवरों की, पक्षियों की, उनको गवर्नमेंट चाह रही है कि हम संरक्षित करें, इनको कंजर्वेशन प्रदान करें, तो ऐसे क्षेत्र को सरकार क्या करती है? नेशनल पार्क घोषित कर देती है। ओके, 1970 तक 5 नेशनल पार्क थे, लेकिन 1972 में ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भैया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में आया था? बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है। इस समय पर अगर आप देखेंगे तो देश में जो हमारे प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस कानून को पारित किया और कई वन संरक्षण परियोजनाओं को क्या कर रहे हैं? वन का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सुरक्षित करना और उसको बढ़ावा देना। वन संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है। अगर मैं आपसे पूछूं रिसेंट में, यानी कि वर्तमान में, कितने नेशनल पार्क हैं? फटाफट से आंसर करो सारे दोस्त। कितने नेशनल पार्क बताएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 106, 106 हैं भैया, जिनका कुल क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण भूभाग का 1.33% है। मतलब जो हमारे नेशनल पार्क हैं वो इतने एरिया में, जैसे कि आप सब ज्योग्राफी में पढ़ते हो, भारत का एरिया कितना है? 32,87,283 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उस 32 लाख का 1.33% है, जिसमें 40,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस। पूछूंगा मैं आपसे आगे चल के भी। सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, जो कि अंडमान और निकोबार का है। हेमिस कहाँ पे है? लद्दाख में है। ठीक है, और हेमिस आपको याद होगा, हमने एक फेस्टिवल भी पढ़ा था लद्दाख में, वो इसी नेशनल पार्क वाले एरिया में सेलिब्रेट होने वाला एक फेस्टिवल है, इसीलिए उसको नाम हेमिस दिया गया है। ओके, आगे आते हैं। तो अभी हमको पढ़ने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन दोस्त पूछा जाएगा, किसी एक नेशनल पार्क का नाम देगा आपको, जैसे पूछ लेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां पर है। 4 स्टेट दे देगा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो किसी भी नेशनल पार्क की स्थिति, यानी कि वो कहां पर सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम धीरे धीरे क्रमिक तरीके से बढ़ेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सारे दोस्त जानते होंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहां पर है भारत में भैया? बंगाल की खाड़ी में, इधर है। जानते हैं सब? हाँ जी, ठीक है। यहां पर मैंने मैप सभी के लिए लगवाए हुए हैं, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। गलाथिया नेशनल पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? अंडमान में है। कैंप पबेल, कैंप पबेल बहुत इंपॉर्टेंट है। गलाथिया नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सैडल पीक, सैडल पीक कहां पर है आपका? अंडमान में। रानी झांसी, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन। ध्यान से देखना, यहां से रूट वर्ड बन रहा है बटन, यहां से रूट वर्ड बन रहा है एक सैंडल,
रानी झांसी, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, ठीक है। रानी झांसी और महात्मा गांधी ये दोनों स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। यहां पर एक रूट बनता है गलाथिया, गला, आराम से याद कर सकते हैं। अंडमान और निकोबार, यहां पे एक शब्द आ रहा है बार, बार समझ रहे हैं आप? बार, पब, सुना है आपने कभी बार क्या होता है? जहां पे पार्टीज होती हैं, आपने देखा होगा डिस्को वगैरह होते हैं, देखा है ना? यस और नो? एक वीडियो टीवी में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा जरूर। तो उन बार में क्या होता है, पार्टीज होती हैं, निकोबार। तो पार्टीज में कैसे जाती हैं सब, याद रख लेना, मैडम जी सैंडल पहन के जाती हैं, गले के बटन वटन लगा के जाती हैं, या गले के बटन खोल के जाती हैं, कैसे भी समझ लो, बटन, गले के बटन, ठीक है, बटन लगा के सैंडल पहन के तब जाती हैं कहाँ, कैंपबेल, पबेल, पब में जाती हैं, पब में। क्या नाम है पब का? माउंट हैरियट। लेकिन जो रानी झांसी से प्रेरित लड़कियां हैं या महात्मा गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित लड़के हैं, वो कभी भी बार में नहीं जाते हैं। उनका क्या मतलब बार से? हो जाएंगे ही नहीं। वो कहेंगे ठीक है, जिनके लिए बने हैं वो चले जाएंगे, हम क्यों जाएंगे। याद रखेंगे आराम से। क्या रूट वर्ड बना जरा बताएं, नाम सोचने का प्रयास करें, सोचो जरा, देखना नहीं है। अंडमान निकोबार में रूट ट्रिक क्या बनाई हमने, आपका निकोबार, बार से हमने क्या याद रखा, पबेल, कैंपबेल, गले से गलाथिया, बटन से नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, सैंडल पहन के जाती हैं, सैंडल पीक हो गया आपका, ठीक है। सुना है ना तुमने, गाना सुना होगा तुमने, सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को। और आपका उसी तरह क्या बोलेंगे, रानी झांसी और महात्मा गांधी, ये भी कहां पर है, आपके अंडमान निकोबार में है। क्या नाम है आपका बार का, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, ओके, कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी, ये आंध्र प्रदेश में। देखो, एक अंधा आदमी था जिसको दिखाई नहीं देता, आंध्र प्रदेश को हम हमेशा क्या कहते थे, अंधा। एक अंधे आदमी को दिखाई नहीं देता, ठीक है, वो अंधे आदमी के पैर के नीचे एक जीव आ गया, जीव, ठीक है, और उससे हो गया भैया पाप। अब उसको पाप की माफी किससे मांगनी पड़ेगी, भगवान वेंकटेश्वर से, वही बड़े भगवान है। अंधे आदमी के पैर के नीचे एक जीव आ गया, जीव से राजीव, क्या बोलेंगे, जीव से भैया राजीव, और क्या हो गया उस व्यक्ति से, अरे भैया ये तो पाप हो गया, पापी कोंडा हो गया, अंधे आदमी से पाप हो गया। अब कौन माफ करेगा उनको, भगवान वेंकटेश माफ करेंगे, भगवान वेंकटेश। बोलो एक बार, 3 बार। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से कौन कौन से होंगे, पापी कोंडा, श्री वेंकटेश और राजीव गांधी। महात्मा गांधी याद रखेंगे कहां पे हैं, अंडमान निकोबार में, ओके। बेटा रोज क्वेश्चन नहीं पूछना है, देखो क्लासेस प्लीज रेगुलर किया करो। आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसका मैं आंसर आपको कल कर चुका था, तो इसका मतलब है आपने पिछली क्लास नहीं की, और पिछली क्लास नहीं की है तो आज की क्लास कर रहे हैं, तो इसका मतलब छोड़ छोड़ के क्लासेस करते हैं, ये गलत चीज है। प्लीज रिक्वेस्टिंग टू यू। अरुणाचल प्रदेश का, अरुण और आंचल भैया कौन है आपस में, क्या बता रखा है आपको, अरुण और आंचल दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ। और अरुण ने क्या किया था, आंचल को लेके भाग गया था, हमने बताया था आपको जब हम ट्रिक्स बना रहे थे, हाँ जी। अब आंचल के घर वालों को जैसे ही पता चला कि अरुण जो है आंचल को लेके भाग गया, उसके नाम पे दफा लिखवा दी, नाम पे दफा होता ना, दफा 307 के तहत तुमने फिल्मों में सुना होगा, दफा 302 के तहत तुमको ये सजाई सुनाई जाती है। दफा का मतलब धारा, दफा लिखवा दी, या बोले ऐसी तो आंचल को बोले ऐसी तो लड़की दफाई हो जाए तो ठीक है। अब जैसी अरुण को पता चला भाई मुकदमा लिखा जा चुका, दफा लिखी जा चुकी है, भगाने का मुकदमा लिख चुका, एकदम से लेके आ गया, मतलब आंचल मिल गई, आंचल मिलिंग, ऐसे याद रख लो, मोलिंग या मिलिंग दोनों नाम इसी के हैं। सबको पता भैया वो दोनों पति पत्नी है, बहुत बढ़िया। एक कह रहा अरुण और आंचल भाई भाई है, देखो इसकी बुद्धि, मोटे दिमाग का ये बच्चा बुद्धू क्या बोलेंगे, अरुणाचल नाम दफा, ठीक है, और मूलिंग, फिर वो अरुण उसको लेके एकदम से आ गया, बोला भैया मिल गए हम तो। असम, असम,
असम में कितने नेशनल पार्क हैं, गिनती करके बताइए फटाफट से। असम में कितने नेशनल पार्क हैं? 7 नेशनल पार्क हैं। एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ओके। नामेरी, मानस, डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, ओरंग, रायमोना और दिहिंग पटकाई। आप कभी स्कूल गए हैं? स्कूल तो गए होंगे सारे लोग। आप कहोगे हाँ भैया क्यों नहीं गए स्कूल। स्कूल में कलर्स नेम याद करें कभी? रंग के नाम, रंग के नाम, कलर्स नेम, कलर्स के नेम बोलो। हाँ भैया याद करें। सेखोवा से याद रख लेना सीख, नामेरी से नाम, और मानस से मानस ही याद रखिए। रंगों के नाम याद रखें। एक गुरुजी ट्यूशन पढ़ाते थे, एक गुरुजी ट्यूशन पढ़ाते थे, आसाम से याद रख लेना, आसाम, आसाम। उन्होंने बोला आज शाम को, टुडे इवनिंग, आज शाम को रंगों के नाम याद करके आना। काजीरंगा ओरंग दोनों में रंग आया। रंगों के नाम याद करके आना, क्योंकि डिब्रू सेखोवा, क्योंकि तुम इनको सीख चुके हो, सीख चुके हो। अब क्या बोलेंगे, कौन था जिसको याद करने को दिया? उसका नाम है मोना, रायमोना। लेकिन मोना से याद नहीं हुए तो गुरुजी ने क्या किया होगा? गुरुजी ने फिर उसकी देह पटकाई। देहिंग पटकाई याद है, एक फेस्टिवल भी था। गुरुजी ने उसकी देह पटकाई। पहले गुरुजी बहुत पीटते थे, अब तो गुरुजी थोड़ा बहुत इधर उधर बोल दे तो बच्चे ये कह देते हैं कि यार गुरुजी का स्वभाव ठीक नहीं है। पहले के गुरुजी मारते भी बहुत थे, ऐसे उल्टे हाथ पे यहां भी बजाते थे, तब भी कोई नहीं कहता था गुरुजी का स्वभाव ठीक नहीं है। अब तो बच्चे एडवांस हो गए, अब मतलब वो प्यार भी नहीं है ना। होगा मतलब सारे बच्चों को नहीं, मैं ऐसे मतलब डिवाइड कर रहा हूँ, अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वो रेशियो कम हो गया, वो अनुपात कम हो गया। तो उसने क्या बोला? देहे पटकाई। किसकी? मोना की। बोले भले मानस तुमसे ये रंगों के नाम भी याद नहीं हो रहे हैं, भले मानस तुमसे रंगों के नाम भी याद नहीं हो रहे हैं। भैया उद्यान और पार्क में क्या अंतर है? वही अंतर है उद्यान और पार्क में जो कैट और बिल्ली में अंतर है दोस्त, कैट और बिल्ली में जो अंतर है। तुम्हारा सीन ये है कि जब घर वाले बोलते थे ना भैया स्कूल जाके सीखना है, तब तुम कॉलर ऊपर थे तुम्हारे, बाजू यहां से मुड़ी हुई थी तुम्हारी, हाफ बाजू भी मोड़ लेते थे बहुत सारे लोग तो, हाफ बाजू को भी। अब पूछ रहे हैं कि उद्यान और पार्क में क्या अंतर है। ध्यान से पढ़ो बच्चे, जिस चीज को आप नहीं जानते मैं क्या बताता हूँ आपको, उसको कॉपी के कहीं किनारे पे लिखिए कि मुझे इसके बारे में जानना है। और आप सच में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख के नहीं जान सकते, उसको आपको प्रयास करना होगा, उसको रिसर्च करना होगा उस पर। ओके भैया, बच्चे इसलिए खराब हो गए क्योंकि टीचर आपके जैसे नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके। बिहार, भिया होके आदमी क्या बन जाता है? बालम, मेरा बालम थानेदार। भिया होके आदमी क्या बन जाता? बलम बन जाता। वाल्मीकि याद रख लेना। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासीदास। ठीक है। छत पे भैया पहले कच्ची छत होती थी, छत पे हो गई घास, छत पे क्या हो जाती थी? कच्चे। हमारे तो आज भी आप जो गांव में हमारा बरामदा है जिसमें भैंस बनती है हमारी, चारा काटने की मशीन है, वो उसके ऊपर आज भी कच्ची छत है, अभी मिट्टी डलती है उसमें। तो पहले आपने देखा होगा, किस किस ने देखी है कच्ची छत? बताओ थम्स अप करके। तो भैया जो घासीदास है, क्योंकि वो अच्छी रहती है, नमी रहती है उससे नीचे, है ना। अब तो लोग पक्का करवा देते हैं बहुत सारे लोग, और वो तपता है, मतलब जानवरों के लिए वो ठीक नहीं होता, फिर उनकी दिक्कत होती है उन्हें। क्या बोलेंगे आपका? भैया छत पे घास थी, इन्होंने घास को उखाड़ दिया। घास हो जाती ना छत पे ऐसे ऐसे, उसको उठा दिया। अब दिक्कत ये आई कि बहुत सारी घास हो गई, तो इसको कहाँ गिर, कहाँ गिर, कांगेर का मतलब होता है कहाँ डाले। उसने बोला इंदर की तरफ को फेंक दो, इंदर की तरफ को। छत पे घास थी, घासीदास, अब उसको उखाड़ा तो कहाँ गिरे? बोले इंदर की तरफ को गिर दो। ये याद रख लो, इंदर की छत पर घास थी, ठीक है, और उसको कहाँ गिर, कहाँ डाल? गोवा, गोवा में भगवान महावीर जी का, जिसको मोलेम बोलते हैं। ऐसे याद रखना, कोई भी आदमी गोवा घूमने जाएगा कहेगा मो भी लेके चलना भाई, मो ले चलना, मो मुझे भी ले चलना। गुजरात का गिर, ब्लैक बक, बंसदा, मरीन, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी।
देखो, गुजरात का क्या मतलब होता है? गुजर गया कोई आदमी, कोई आदमी गुजर गया। कैसे गुजर गया भैया? गिर के गुजर गया। चल रहा था बेचारे को, ठोकर लग गई, गिर गया। उसके, वो अकेला आदमी था अपने घर में, तो उसके वंश का क्या हो गया? वंश का दी एंड हो गया भैया, वंश द एंड। वंश द एंड। गुजर गया मतलब मरीन, मर गया, मर। वंश का दी एंड हो गया। कैसे हो गया वंश का दी एंड भैया? गिर के गुजर गया। ओहो, अब तो सब कुछ ब्लैक बक हो गया। ब्लैक मतलब सब कुछ अंधेरा हो गया। ब्लैक का मतलब अंधेरा ही तो होता है, काला। अब तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया। अब तो सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, जंगली गधा। क्या बोलेंगे? कच्छ की खाड़ी। क्या बोलेंगे? कच्छ की खाड़ी तो आप सबको पता होना चाहिए। देखो मरीन कहाँ पे? गुजरात के इस वाले पार्ट में। ये सब, ये मैप इसलिए लगा हुआ है, गिर यहाँ पर है निचले वाले हिस्से में। यहाँ पर क्या है? ये ब्लैक बक है। सबके नाम लिखे हुए हैं, जैसे वंशदा लिखा हुआ, वंशदा। कच्छ की खाड़ी किसके लिए? जंगली गधे के लिए। ये तो शायद पहले भी मैं आपको बता चुका, या नहीं बताया अभी? वाइल्ड आस के लिए पूछा जाता है कि जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो कौन सा है वो हमारा? बताएंगे जी। बहुत थैंक यू सुनील भाई। हरियाणा, हरियाणा, सुल्तानपुर और कलेसर, याद रख लेना। हरियाणा के कैसे जाने जाते हैं? पहलवान टाइप के आदमी। मैंने आपको बताया था हरियाणा के भैया कहते हैं हम सुलटा देंगे, सुल्तान। ठीक है, किसी भी कलेस को, कलेसर, किसी भी कलेस को हम सुलटा देंगे। सुल्टा से याद रख लेना सुल्तानपुर, और कलेस से कलेसर। हिमाचल कैसे नेचर की बता रखी थी भैया? शरारती नेचर की। पिनवैली, सिंबलवारा, इंदर किला, खिरगंगा और ग्रेट हिमालयन। ग्रेट हिमालयन। इनकी मम्मी का नाम क्या बताया था मैंने? हिमाचल। हमारा और तुम्हारा रिलेशन अभी डिसाइड होगा इस कमेंट से, कि आप अपनी चीजों को कितनी शिद्दत से और ध्यान से सुनते हैं। जरा बताओ हिमाचल की मम्मी का नाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया कुछ चीज़ें अगर आपसे छूट जाती हैं तो मैं उनकी ट्रिक्स खुद की बना लेता हूँ, और मज़ा आ जाता है। हाँ, यही तो करना है, पहले दिन से यही सिखाया है। मैं नहीं भी बनाऊँ तब भी आपको अपने मेथड से याद करना। जो आप अपना मेथड अप्लाई करोगे वो सबसे बेहतरीन होगा। भैया हरियाणा में एक सुल्तान नामक भैंसा भी है। हाँ जी, ये हुई ना रिलेट करने की तरीके। जिसको करना होता है वो कर लेता, बाकी तो बहाने ढूंढ रहे होते हैं। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लिखी। मैंने कहा यार वो जो नायक फाउंडेशन बैच है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास में, किसी का व्हाट्सएप पे, किसी का इंस्टा पे, कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए करूँ या नहीं करूँ। तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिख दी उसमें कि आप इसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो। क्योंकि अब आप समझो, जब जीएस को आप पढ़ रहे हैं तो किसी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग थोड़ी होती है, सेम होती है। उसके बाद भी बच्चा पूछ रहा, गुरुजी मेरा तो एनटीपीसी का पेपर है मैं कर लूँ, गुरुजी मेरा तो जीडी का पेपर है मैं कर लूँ इन क्लासेस को धीरे धीरे। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। तो मतलब सारे बच्चे अभी भी अवेयर भी नहीं है, वो सुनते भी नहीं है, वो ये भी नहीं देखते लिखा क्या है, और इसीलिए बार बार विफल भी होते हैं, क्योंकि उनको गाइडेंस फॉलो करनी ही नहीं होती। अगर आप ध्यान से चीज़ों को सुने और देखें और गाइडेंस को फॉलो करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना एक कठिन चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है उसको बच्चे ही पास करेंगे, रोबोट्स उसको पास नहीं करेंगे। भैया रेणु का सबका उत्तर आया, कमाल। अब नहीं है सुल्तान भैंसा, पहले था। तो हिमाचल बहुत शरारती हैं, सबके ये पिन चुभाती हैं। पिन, पिन होती है ना, पिन को चुभाती हैं और फिर सिंबल बनाती हैं ऐसे। लड़की तुमने देखी होंगी फोटो खिंचवाते टाइम, जीभ नाक वाक सब इधर उधर कर लेती हैं वो। सिंबल कौन बनाती है? हिमाचल। दोनों बहुत शरारती है। पापा का नाम याद रख लेना, रेणु। पापा का नाम इंदर की है। किसकी है? इंदर की। मम्मी का नाम याद रखेगा, रेणु का। और पापा का इंदर की है, ठीक है। एक इंद्रावती मत भूलना, वो घासीदास से। खिर गंगा, ठीक है। गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। और ग्रेट हिमालयन नाम आ रहा है, इसको तो आसानी से याद ही कर सकते हैं, खिर गंगा। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पिन वैली को। पिन वैली में हम हमेशा बात करते हैं, दुनिया में कुछ वैली है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? साइलेंट वैली भारत के किस स्टेट में है बताओ? साइलेंट वैली। साइलेंट कहाँ के लोग रहते हैं? जो पढ़े लिखे हों, केरला के हैं। नौरा वैली कहाँ का है बताओ? नौरा वैली कहाँ की है?
नौरा बोली भैया वेस्ट बंगाल में है। अरुणाचल की पूछी जाती अरकू वैली, अरकू घाटी, तो वैली भी पूछ ली जाती है। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट। ठीक है जी। जम्मू और कश्मीर का दाचीगम, सलीम अली और किश्तवाड़। भैया आप जानते हैं पहले अनुच्छेद 370 था, जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते थे। अभी आप वहां जाके किस्तों में, दाची गांव याद रख लेना, अभी वहां आप किस्तों में पूरा गांव ले सकते हो, आप कुछ भी खरीद सकते हो। सलीम अली तो बहुत चर्चित हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। झारखंड में ऐसे याद रखना, झार से याद रखना हजार, 1000 साल कब जियोगे? जब बेतला खाओगे, बिना तला हुआ। ऑयली फूड्स नहीं खाओगे। ऑयली भी कैसा, जैसे मार्केट में मिलता, घर का ऑयली है, घर का ऑयल है, घर की सरसों है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया खाओ पियो। बाहर ठेली पे जाके जो खाते हो, ठीक है, जो कुछ भी आप खा रहे हो, फिर लोग कहते नहीं भैया उसको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का भी व्यापार चलता है। व्यापार की संभावनाएं हम पैदा करते हैं। 30 साल पहले कोई मोमोज नहीं खाता होगा। अगर आप चलन में लाते इस चीज को कि आप इंडिया में ये चीज अप्लाई होती कि नहीं भैया ग्रीन सैलड सब खाएंगे, तो आप देखते हैं मार्केट में ग्रीन सैलड्स ही बिक रहा होता। अब उनको पता ग्रीन सैलड्स कोई खाएगा नहीं, सब चिल्ली पोटैटो खाएंगे, तो चिल्ली पोटैटो ही तो बिकेगा। तो 1000 साल कब? 1000 साल जब बेतला खाएंगे। कर्नाटक, नाटक कौन करती है? करती है नाटक बंदी, बांदीपुर। बंदी का नाम है अंसी, और नाटक करती है और खुद ही अपना घाटा करवा लेती है। फिर कुदरे मुख, कुदरे मुख, मुख तरह तरह के बनाती है। बहुत पूछा गया है, वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो शेर के मुख के जैसा है? इसकी आकृति आप देखोगे ना, शेर के मुंह के जैसी है नेशनल पार्क की। नागरहोल, नागरहोल, नगर में हो हल्ला कौन करवा देती है? जब करती है वो नाटक। पूरे नगर में हो हल्ला। नागरहोल, कुदरे मुख, बन्नेर घाटा, बंदी। बंदी का नाम क्या है? अंसी है, आसानी से याद कर सकते हैं। भैया रेणुका सबसे छोटी रामसर साइट है। बहुत शाबाश। सर मेरी क्लासेज पीछे छूट गई हैं, मैं क्या करूं? बच्चे क्रम से करते रहो। छूट गई हैं तो स्पीड मोड में थोड़ा चलो, है ना। छूट गई हैं तो क्या हुआ? अब ये भी नहीं पता है तुमको क्या करना है। अच्छा तुमको नहीं लगता तुम ऐसी मूर्खता की बातों में अपना समय गवाते हो? जो अच्छे बच्चे होंगे वो क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में? उन्हें बड़ा सिक्योर फीलिंग आती होगी, वो कहते होंगे कि यार अपना सिलेक्शन तो बड़ा आसान से है। इतने इतने मोटे दिमाग के बच्चे भी हैं। देखो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपकी जो शिक्षा व्यवस्था थी ना, जो पढ़ाई लिखाई थी, उसका मतलब था कि आप इंटेलेक्चुअल बने, बौद्धिक बने। और बौद्धिक बनने का मतलब होता है बहुत सारे सवालों के उत्तर खुद खोजना, किसी अन्य से नहीं पूछना, खुद खोजना। और जब खुद सोच पाओगे चीजों को और फिर एकदम से शांत होकर सोचोगे तो जवाब मिलेगा, उसकी तरफ जाओ। मतलब तुम्हारे अंदर इंसाइट ही नहीं है। अभी बस गिर पड़ के पास हुए 12वीं, आज तक पढ़ाई में रुचि नहीं ली, ग्रेजुएशन में अपना प्राइवेट एक एडमिशन ले लिया, कभी दिमाग पर जोर गया नहीं आज तक खेलने में, चैटिंग में, कोई मिल जाए तो उससे बात कर ले, गेम खेल लिए, मूवी देख ली, दोस्तों के साथ घूम लिए, पूरा दिन बिता दिया, आज तक रिसर्च मोड पे आए नहीं। एज हो गई 18, 20, 22, 24, आज तक मेहनत की नहीं थी। अब एकदम से लोड आ गया, यार ये क्या करना पड़ रहा है, पूरा दिन पढ़ना पड़ रहा है। गलती किसकी? गलती किसकी? और अभी भी उसको सुधार करने को तैयार नहीं हो। अभी भी बहाने हैं तुम्हारे पास में, अभी भी विकल्पों की तलाश कर रहे हो, अभी भी शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। कोई कोई बच्चा मिलता है, गुरुजी मुझे तो याद नहीं होता। तो भाई याद नहीं होता तो क्या कर सकते हो? स्पेशलिटी क्या है तुम्हारी? इस देश में 10-10, 12-12 साल के बच्चे बुक्स लिख रहे हैं, 10-10, 12 साल के बच्चे अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। है? गलती हमारी ना,
भाई मैं स्कूल अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं कॉलेज अच्छे से नहीं पढ़ा, मान के चलिए, और उसके बाद में मैंने जीवन को बहुत गंभीर तरीके से कभी नहीं लिया। अब मुझे कुछ अगर जीवन में करना तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, अभी मुझे खड़ा होना पड़ेगा ना यहाँ पे। बताओ, बात समझ रहे हो ना? तो बस इतनी सी चीज है, ये समझ जाओगे, ये सीख जाओगे कि जो गलती हमारी है, जितना हमने खराब समय बिता दिया, अब तुम्हारा सिलेबस छूट गया तो वो तुमने बिताया ना, तुम्हारी गलती है। उसके लिए उतने ज्यादा एफर्ट्स हमें लाइफ में लगाने पड़ेंगे। और आप सोच रहे हैं कि आपको जादू कर देंगे, वो जो हमेशा से मेहनत करता आ रहा था बच्चा उसको रिप्लेस कर देंगे, तो उसके लिए समय लगेगा। आपको आपको जितनी एनर्जी उसने खपाई है उतनी आपको खपानी पड़ेगी। ओके? और नहीं करोगे तो फिर अंत में सिर्फ आंसू प्राप्त होते हैं और कुछ नहीं। केरल एरा विकुलम। अच्छा, केरल को जब हम देखते हैं तो कैसी इमेज बनती है बताओ? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? फटाफट से आंसर करो। भैया केरल है। केरल का एराविकुलम, केरल की इमेज बनती है भैया पढ़े लिखे की, लिटरेट, लिटरेसी से इसका रिलेशन है। एराविकुलम, मथिकेटन, पेरियार, साइलेंट वैली, अनाईमुडी, पंबादुम। केरल के जो है ना वो पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़ा लिखा बच्चा होता है वो दुम दबा के रहता है, दुम दबा के, दुम दबा के ऐसे चुपचाप सा। सुंदर पिचाई अपने स्कूल में कैसा होगा? या सुंदर पिचाई जब पढ़ाई करते होंगे तो कैसे होंगे? ऐसे दादा टाइप के, कॉलर खोल के, 3 लड़के स्प्लेंडर बैठा लिए, स्प्लेंडर भी मॉडिफाइड है। तो आप कहोगे नहीं भैया, पढ़े लिखे बच्चे तो चुपचाप से रहते, मासूम से, दुम दबा के। अनाई मुड़ी, ना तो उनका अन्ना, अन्ना का मतलब डाकू दोस्त, अन्ना लोगों से कोई मतलब न होता, ना उनका भैया किसी मुंडी से कोई मतलब होता। मुंडा माने लड़का, मुंडी माने लड़की, कुड़ी लड़की को कहते, मुंडी लड़की को कहते। ना तो अन्ना से कोई मतलब, ना मुड़ी से। साइलेंट रहते पढ़े लिखे लोग, चुपचाप, सिर्फ पढ़ने में ध्यान, बाकी दुनिया अलग। पेरियार, परे रहते हैं यारों से। अब तुम मोहल्ले में खड़े हो शाम को, तुम्हारे दोस्तों की गिनती नहीं है कितने दोस्त है तुम्हारे, तुम सर्कल बनाना चाह रहे हो अपना, सारे के सारे। मैं गांव में अभी दबाव बना देता हूँ सर्कल बना के, हैं? लोग देखेंगे इसके पास तो बहुत सारे दोस्त हैं। एक चुपचाप पढ़ रहा था दूसरे मोहल्ले का, कल को डीएम बन गया वो, फिर पता चले तुम सब भागते फिर रहे हो। साइलेंट आदमी कमाल कर जाएगा। परे रहते हैं यारी से। दोस्त तो एक आध दो हो सकते हैं, भीड़ दोस्त नहीं हो सकती दोस्त। मथी केटन, जो पढ़े लिखे हैं उनके माथे पे बड़ा जोर पड़ता भाई, माथे पे बड़ा जोर मिलेगा, किसी के चश्मे चढ़े मिलेंगे, किसी के माथे में दर्द मिलेगा। एरा विकुलम, पढ़े लिखे को आदमी कैसे कहता है ज्यादा? एरे बिकुला मत ज्यादा, एरे बुकला मत ज्यादा। गांव में नहीं कह देते भैया ज्यादा बुकला रहा, ज्यादा पढ़ा लिखा बन रहा है, अरे बिकुला मत ज्यादा। सही कह रहा हूं ना मैं? लड़के नारा लगा रहे हैं आजकल, भाईचारा जिंदाबाद, मतलब कोई है नहीं, कुछ भी लिख रहे हैं। फोटो लगा रखी है नीचे, नीचे नाम के नीचे लिख रखा है जय श्री राम, और अंदर जाके देखो तो वहां नग्नता फैला रहा है इंस्टाग्राम पे। ऐसे भक्त हो गए हैं आजकल। आएंगे भैया, मतलब सब पाखंड में है। अब तुम सोच रहे हो तुम दुनिया बदल दोगे, कोई सोचता तो नहीं है तुम में से ऐसा, मैं तुमसे कहता हूँ नहीं बदल सकते, तुम कुछ भी नहीं बदल सकते, नथिंग। आप अपने जीवन को संवार सकें ये बड़ा काम होगा, बस उतना भर। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बुक्सा, नौरा वैली, नौरा वैली, गोरुमारा, सुंदरबन, सिंगालीला, जल्दापारा। अब देखो बच्चे कड़े आराम से याद करेंगे। बंगाल को हम क्या बोलते हैं हमेशा? बंगला। बंगला सुंदर कब होगा? बंगला सुंदर कब होगा? जब उसमें बुक्स रखी होंगी। ऐसे बंगले का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जिसमें बुक्स ना हो। और जिस बंगले में सुंदर सुंदर बुक्स हैं उनको कोई पढ़ेगा बहुत जल्दी, क्या बनेगा? सिंगम बनेगा, सिंगम, सिंगलीला। और जल्दी से उसके लिए एक गोरी सी, जल्दी से उसके लिए एक गोरी सी
घरवाली आएगी, नोरा जैसी। नोरा कौन है ये पता नहीं, ना आए उसके जैसी तो ही ठीक है। ठीक है। बुक्स होनी चाहिए सुंदर सुंदर बुक्स होंगी, आप उनको पढ़ेंगे जल्दी से सिंगम बन जाओगे, जल्दी सिंगम बन जाओगे भैया, गोरी सी भाभी जी आ जाएंगी हमारी, ये समझ लो। बहुत बढ़िया। सर अगर खुद को ही बदल सकते हैं सिर्फ, तो सिर्फ ये सब बातें क्यों करते हैं जितने भी धार्मिक नेता हैं? यार मैं तुम्हें अब क्या बताऊं इस बारे में। अच्छा तुम सोचो, परिवर्तन के लिए प्रवचन कब से दिए जा रहे होंगे? क्या अभी कुछ आध्यात्मिक गुरु अभी यूट्यूब पे, जैसे मान के चलो आचार्य प्रशांत है, सही दिशा लोगों को दिखा रहे हैं, वेदांत पे बात करते हैं, उपनिषद पे बात करते हैं। इनसे पहले जितने आज आचार्य प्रशांत चर्चित हो रहे हैं, इनसे पहले चर्चित थे ओशो, लेकिन उनके पास डिजिटल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म नहीं था। आज के टाइम पर ओशो जैसे विचार होते तो एक अलग वर्ग खड़ा होता, रूल कर रहे होते वो एक तरफा। ये हकीकत है। क्या ऐसा उससे पहले बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने समाज में, दयानंद सरस्वती हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए आपका, जिन्होंने मतलब लोगों के बीच की खाइयों को कम करने का काम किया। बाबा ज्योतिबा फूले, उन्होंने बोला जाति व्यवस्था हमको बांटती है। न जाने नाना प्रकार के लोग हुए। क्या समाज सच में बदला? समाज में भैया कुछ तो बदलाव हुआ होगा। हाँ हुआ है ना, जिन जिन लोगों ने खुद को स्वयं को बदला है। मान के चलिए जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं जात पात जैसी व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, तो मैंने इसको बदला। अब मैं इसको बदलूंगा तो शायद मेरे परिवेश के लोगों को मैं इस बात को समझा पाऊं, लेकिन इस बात की बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि वो बदल जाएंगे, या उनके मन में, अंतर्मन में जो है उसको वो बदल देंगे। तो लोग प्रयास तो न जाने दोस्त कब से हो रहे हैं, लेकिन कुछ बदलता है क्या? व्यक्ति कहते हैं कि दिन पर दिन पतन की ओर जा रहा है, सुधार की तरफ नहीं जा रहा है। इसीलिए तो आप मस्तिष्क से निकाल दीजिए। चलो आगे आएंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, वन विहार, पेंच, माधव, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर क्या थे बताओ? मंदिरों में शक्तिपीठ थे, मंदिर थे, या ज्योतिर्लिंग थे? बताओ जल्दी से आंसर करेंगे। जीवाश्म, डायनासोर और कूनो। कूनो बहुत चर्चित रहा था। कूनो याद है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, चीते लाए गए थे। कितने चीते लाए गए थे यहाँ पे? 8 चीते लाए गए थे, 8 चीते। कूनो पालपुर। तो इनको देखो आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें एक जैसे नाम है जो कृष्ण जी के नाम है, कान्हा, माधव, बांधव। माधव, माधव किसको बोलते हैं? कृष्ण जी को बोलते हैं। कृष्ण जी का तो भैया पेच था, एक पेच लड़ा था उनका माता राधा जी के साथ में, प्रेम प्रसंग है उनका। सतपुड़ा पर्वत है। पन्ना, पन्ना मैंने आपको याद रखा था, उन्होंने क्या दे दिया था? पन्ना दे दिया था राधा जी को। जीवाश्म, डायनासोर आसानी से याद कर सकते हैं, इसके सारे नाम कॉमन है। देखो यहाँ पे एक चीज देखना, ये मैप है। पेंच जो है ना, पेंच, इसको हम अक्सर पढ़ते हैं कि पेंच एमपी में है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या एमपी को नहीं दे करके महाराष्ट्र को दे देगा, क्योंकि एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। पेंच कहां पर है? महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर है। तो या तो दे दे दोनों की सीमा पर है, या इनमें से कोई एक भी जो स्टेट का नाम देगा वो हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा एग्जाम में। भैया ज्योतिर्लिंग है, बहुत कमाल बात दोस्त, बहुत कमाल। आगे आएंगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को हम हमेशा किससे याद करते हैं? हार से। नवेगांव, बोरीवली, चंदोली, गुग्गामल, तड़ोबा। बोरीवली और नवेगांव। जब आप हार जाओगे तो आपके गांव के लोग आपको क्या कर देंगे? बोर कर देंगे। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, कल को रिजल्ट भी आएगा इस परीक्षा का, जिसके बच्चे का हो जाएगा वो तुम्हारे पिताजी से जरूर पूछेगा, बोला जी तुम्हारे क्या रहा। तो जो चंद लोग होते हैं हर गांव में, ऐसे गांव में चंद लोग ऐसे होते हैं जो बोर कर देंगे आपको बार बार पूछ करके, जिंदगी से बोर हो जाओगे। और उस टाइम पे आदमी क्या हो जाता? गूंगा हो जाता, गूंगा, कुछ बोलने को है ही नहीं। अब कोई आदमी थोड़ी समझ सकता आपने कितनी मेहनत की थी,
टिप्पणी करने में क्या जाता है? टिप्पणी करना सबसे आसान काम है, क्योंकि उनको थोड़ी पता है कि भाई आपने सच में मेहनत की थी। रिजल्ट अनुरूप हमेशा हो, मेहनत करने के बावजूद भी हो, जरूरी नहीं है। तड़ोबा, ठीक है, तड़ोबा कैसे भी याद रख लो, तड़ से उसके मारने का मन करता है, ऐसे आदमी के तड़ से मारे। मणिपुर का सिरोही, मणि एलिजाबेथ के पास है हमारी मणि। मणि किसको बोलता था मैं? डायमंड को। और एलिजाबेथ कहाँ पे रखती है? अपने सिर पे रखती है उस मणि को, सिर पे। और जिसके सिर पर मणि है उससे कोई बोल जाएगा क्या? कोई बोल जाएगा? कोई नहीं बोल सकता भैया उसके सामने। कीबुल बोलते हैं, कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ जो है भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरते हुए का मतलब क्या है भैया? ये देखिए, तैरने का मतलब ऐसे नहीं है कि नाव में बैठ के तैर रहा है। ये क्या है? पानी, पानी। और ये पानी है लोकटक झील का। लोकटक झील भी कहाँ पे है? मणिपुर में। लोकटक लेक, लोकटक लेक जो है, जो लोकटक झील है वो कहाँ पे है आपका? मणिपुर में। और उसी लोकटक लेक में है आपका ये, इसी वजह से बोलते हैं इसको तैरता हुआ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया मैंने आज तक बहुत मेहनत नहीं की है, लेकिन मैं आगे मेहनत करूंगा तो बदलेगा। हाँ जरूर बदलेगा दोस्त, जरूर। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर तो चांसेस है ही नहीं कि कुछ बदले। अवसर हैं, अगर आप ये करने को तैयार हैं तो जरूर बदलेगा, आप देखना। लेकिन वो मेहनत दिल से होनी चाहिए, ठीक है, शांत मन से। मेघालय, मैं घायल कर दिया। कैसे? बल से फेंक के मारा, बल फकरम, बल से फेंक के मारा, नो क्रैक। लेकिन कोई क्रैक नहीं आया मेरी बॉडी में। मैं घायल तो हूं लेकिन नो क्रैक, कोई क्रैक नहीं है, बल से फेंक के मारा। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम है मुरलैन और फांगपुई। मिजोरम क्या बोलते हैं? फांगपुई और मुरलैन, इसको बोलते थे बहुत जोर की, मजे में, ऐसे याद रख लो, मजे में किसी ने मुरलैन और फांगपुई, दो तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो बोलते बहुत जोर की मुर्रा भैंस है इसके पास में, लैन। मुर्रा भैंस सबसे अच्छी नस्ल होती है, मुर्रा, बहुत जोर की नस्ल होती है वो। सारी जितनी भी भैंस, बफेलो समझते हो ना, सबसे अच्छी जो ब्रीड है वो मुर्रा है। और जब भैंस, हमारे यहाँ बोलते हैं भैंस जब दूध देती है तो उसको लैन कहा जाता है, और जब दूध नहीं देती है उसको बाकड़ी भैंस कहते हैं। आपके यहाँ भी अलग अलग शब्द होंगे। दूध तो सब पीते होगे ना, सबको पता होगा। पांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, नागालैंड, इटांग की। कहीं पर नाग आ गया, नाग को किसी ने ईंट मार दी, ईंट मार दी कि वो कहीं तो वो भी है, वो टांग पर खा जाता नीचे से। नागालैंड, इटांग की। उड़ीसा, ओडिशा, किसी की नंद है एक, नंद समझते हो? पति की बहन। वो नंद जो है ना, वो कानों कान किसी से बात करती है चुपचाप रात को, भीतर ही भीतर बात करती है किसी से, कंबल या रजाई में। एक सिम भी लेके आई थी वो, सिम ली है उसने, एक सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, फोन में जो सिम डलती है, उसने एक सिम ली है। भीतर ही भीतर कान कान में बात करती है नंद किसी से। तो वो जाके अपने हस्बैंड को बताती है नंद जो है ना ये उड़ेगी किसी के साथ में। उड़ीसा, उड़ेगी है किसी के साथ में, उड़ी से उड़ीसा। पंजाब का हरीके वेटलैंड याद रखना है। राजस्थान, अब कोई व्यक्ति अगर राजा बनता है, राजा, तो कोई व्यक्ति अगर राजा बनता है तो राजा क्या यूं ही बन जाता है कोई आराम से? आप कहोगे नहीं भैया, राजस्थान का राजा का स्थान भैया बहुत रिस्क से मिलता है, सरिस्का। राजा के स्थान के लिए रण करना पड़ता है, रणथंबोर। मुकुट को मुकुट याद रख लेना, मुकुटरा हिल्स याद रख लो। मुकुट जो मिलेगा ना वो आपका राजा के स्थान पे मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? केवल और केवल रण से मिलेगा, केवल और केवल, केवल और केवल रण से मिलेगा। अच्छा भैया इसमें तो बड़ा रिस्क है।
बाकी आप जानते हो डेजर्ट तो रेगिस्तान को ही कहते हैं। रेगिस्तान कहाँ पर है? राजस्थान में है। माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है, जहाँ पर गुरु शिखर पर्वत है 1722 मीटर का। माउंट आबू याद रख सकते हैं। सरिस्का, रणथंबोर, मुकुदरा। रिस्क बहुत है लेकिन केवल और केवल रण से मिलेगा मुकुट। राजा का स्थान डेजर्ट और माउंट आबू। सिक्किम का सीख से भैया चने खाओ। कंचनजंगा अकेला नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीख से तो भैया फ्रूट खाए जाते हैं। अरे खा लो भाई याद करने के लिए चने, क्या जाता है तुम्हारा, इतना सीरियस होके कहाँ जाओगे। तमिलनाडु, तुम मिलने आना, यही बोलते हैं हम हमेशा, तुम मिलना, क्योंकि तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। बताओ भाई, तमिलनाडु कह रहा कि तुम मुझसे मिलने आना। अब मिलने में देख लो, जितने भी आपके साथी हम बात करेंगे तो उसने क्या बोला, तुम मुझसे मिलने आना। तुम मुझसे मिलने आना, मेरे लिए मलाई लेके आना खाने के लिए, ठीक है। मुझे तुम कुर्ती पहन के मिलना। चॉइस चला रहा है अपनी, देखो चॉइस। क्या बोलेंगे? तुम मिलना, मलाई लेके आना, मुझे तुम कुर्ती पहन के मिलना। मुँह कुर्ती कह रहा, रेड कलर वाली कुर्ती पहन के आना। इंदिरा गांधी जी कहाँ पे पढ़ी? कहीं पे नहीं जी भैया, अन्ना मलाई बोलते हैं इनको, अन्ना मलाई। मलाई तो मलाई से याद रख लेंगे दोनों को, मिलना और मलाई। अब उसे पता चली उसका नाम था इंदिरा, जिससे ये कह रहा है कि मुझे तुम कुर्ती में मिलना, मिलाई लेके आना। अब उसने क्या बोला, ये तो पीछे पड़ गया, उसने बुला लिए गुंडे। गुंडे क्यों बुला लिए? क्योंकि उसने मना किया था मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। अब वो पीछे पड़ा हुआ तो इसने बुला लिए गुंडे। अब जब ये मिलने को गया, इसने देख लिए कुछ लड़के खड़े हुए हैं गुंडे, इसने अपना प्लान चेंज कर दिया। प्लान चेंज कर दिया। भैया आई कैन फील योर वर्ड्स टू मच, थैंक यू दोस्त, बहुत सारा थैंक यू। इसीलिए तो मैं यही तो कहता था, कोई एक तो बदले। मैं खुद को तो बदल लूंगा, लेकिन सबसे बड़ा कामयाब इंसान मैं तब बनूंगा जब मैं किसी एक को बदल दूंगा। याद रखेंगे, मलाई, मुकुर्ती, मलाई, गुंडे, मन्नार और पिलानी। देख लिया उसने, ऐसे याद रख लो, उसने मना कर दिया आने से और अपना प्लान चेंज कर दिया। तेलंगाना महावीर हरीना, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी। रेड्डी तो याद ही है आपको, रूट वर्ड ही है हमारा। रेड्डी कहाँ का? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। मृगवानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिपुरा, तेरे पर, क्लाउड बोलते हैं बादल को। बाइसन, तेरे पर ऐसे बोलते हैं। ट्री मतलब तीन तरफ से। बाय बोलते हैं दो को, इंग्लिश वाले बच्चे समझ सकते हैं, बाय दो को कहा जाता है, ट्राई तीन को कहा जाता है, ठीक है। और क्लाउड मतलब बादल होते हैं कहाँ? चारों ओर। तो इनको आपस में रिलेट कर लो, दो तीन चार को। बाय माने दो, बाइसन। तीन माने त्रिपुरा, त्रिपुरा त्रि तीन को कहते हैं। और क्लाउडेड बादल कैसे होते हैं? चारों ओर क्लाउडेड। उत्तर प्रदेश में मम्मी क्या कहती हैं? बच्चे को भैया दूध पिलाओ, दूधवा। उत्तराखंड में जिम कार्बेट सबसे, साथी आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी है 1936 का। हैली नाम हुआ करता था इसका। फटाफट से बताओ, इसका नाम अभी बदल के क्या कर दिया गया है? उसी के नाम पर कर दिया गया, इसके बीच से जो नदी बह के जाती है। दिलवाड़ा टेम्पल भी भैया माउंट आबू के पास में है। जी दोस्त, एकदम ठीक बोला है। बोलेंगे जिम कार्बेट, तो इसका नाम क्या कर दिया? यहां से निकलती है भैया राम गंगा नदी। राम गंगा नदी, ओके। गंगोत्री याद रख सकते हैं, गंगा जी जहां से निकलती है भैया उत्तराखंड से ही निकलती है। गोविंद पशु, राजा जी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा जी, राजा किसी का उत्तर नहीं देता, राजा किसी का उत्तर नहीं देता। नंदा देवी, लद्दाख का हेमिस। आज इतना ही रहने दें, अभी ये हमारा, क्योंकि इसमें टॉपिक रह नहीं, एक ही रह गया लास्ट शायद। हाँ, लद्दाख का तो हेमिस हो गया ना, ये तो याद कर चुके थे। हाँ ठीक है, कल पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व। फिर हम जब सबके बारे में एक बार देख लेंगे, फिर मैं आपको अंतर बताऊंगा इनमें क्या होता है, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इनमें सब में तीनों में अंतर क्या होता है। पहले जब नाम जान लेंगे तो बड़ा आसान होगा।
तो कल हम भारत में जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट क्या था, कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। धीरे धीरे बस पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहना, है ना। अब इसके बाद तो हमारे 2 3 4 टॉपिक रह जाएंगे मेजर। जैसे आपका अवार्ड सभी बचा हुआ है, और कौन सा बचा हुआ है आपका, हाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ है अभी तो, है ना। तो ये 2 2 3 3 दिन के टॉपिक हैं, आराम से उनको पढ़ते रहिए आप भी। ओके भैया, मैं रोज ध्यान लगाने लग गया हूँ सुबह। सैल्यूट है मेरे भाई, ठीक है। टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।